Hello everyone, I hope you're doing well. So this is important announcement from the CBSE side and a good news for all the students of class 5 to 10 कि सीबीएसई ने एक बडिंग ऑथर्स प्रोग्राम निकाला है जिसके अंदर सीबीएसई चाह रही है कि वो राइटिंग स्किल्स बच्चों के नर्चर कर सके, उनका कॉन्फिडेंस जो है बच्चों का वो बढ़ सके। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे, उनके राइटिंग स्किल्स ऑलरेडी हैं, उनकी लैंग्वेज पे प्रोफिशिएंसी भी अच्छी है और वो उसको एक्सप्रेस कर सके बाय गिविंग देम द राइटिंग एक्सपीरियंसेस। उन्होंने एक्चुअली उनको एक तरीके से राइटिंग एक्सपीरियंस देने के लिए ये प्रोग्राम बनाया है जिसमें ऑथेंटिक राइटिंग देना चाह रहे हैं वो। मतलब कहने का मतलब है कि कॉपी पेस्टिंग नहीं चलेगी क्योंकि उनके पास ऑलरेडी प्लेजरिज्म चेक के बहुत सारे टूल्स रहते हैं। सो दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपका कोई स्टूडेंट है या अगर आपके बच्चे हैं और 5th to 10th तक के जितने भी बच्चे हैं वो भर सकते हैं 500 to 600 वर्ड। 7 to 8 के लिए इन्होंने वर्ड्स दे दिए, वर्ड लिमिट। राइट, तो अब इसके जो राउंड्स हैं वो बता दिए गए हैं। जो फर्स्ट राउंड होगा वो होगा 6 जनवरी से 31 जनवरी तक। आई डू अग्री कि अभी स्कूल्स में हॉलीडेज चल रहे हैं, तो ये फर्स्ट राउंड होने वाला है जिसके अंदर स्कूल को ये सीबीएसई बर्डिंग ऑथर प्रोग्राम करवाना है। हर स्कूल को नॉमिनेट करना है एक टीचर, एक नोडल ऑफिसर की तरह, ताकि वो कोऑर्डिनेट करे और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन करवाए। कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट की एक फर्स्ट राउंड में, या तो वो इंग्लिश में करेगा या हिंदी में करेगा। जो रूब्रिक्स है कैसे इवैल्यूएट करना है वो एनेक्सर 2 में दिया हुआ है। आई लेट यू नो कि कैसे करना है। ठीक है, फिर जब सेकेंड राउंड होगा दैट इज रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड स्टोरीज, जो कि 3 फेब से ओपन होगा 27 फेब तक। हर स्कूल को फिल करना है ये कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, आईसीएस क्रेडेंशियल यूज करके। ईच स्कूल शेल शॉर्टलिस्ट एटलीस्ट 12 बेस्ट स्टोरीज भेजनी ही भेजनी है। 2 स्टोरीज हर क्लास में से, एक स्टोरी हिंदी में और एक इंग्लिश में। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप 6 हिंदी में से कर लें और 6 इंग्लिश में से ले लें। राइट, स्कूल को 12 शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स को इस साइट पर सबमिट करना है। आई लेट यू नो कि कैसे करेंगे। नोडल टीचर को फैसिलिटेट करना है सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और हिंदी कैटेगरी में भी सेम ऐसे ही होने वाला है। इवैल्यूएशन के लिए जितनी भी स्टोरीज हैं उनको एक पैनल बनेगा सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का, वो इवैल्यूएट करने वाले हैं। और स्टोरी सबमिटेड विल बी लाइसेंस्ड अंडर CC BY 4.0 लाइसेंस। ठीक है, तो जितनी भी कॉपीराइट होगा वो ऑथर का ही होगा। सो दैट्स अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू शोकेस देयर स्किल्स। सर्टिफिकेट दिया जाएगा, रिकॉग्निशन दी जाएगी बच्चे को जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया सेकेंड राउंड के अंदर। ठीक है, एंड ऑल द स्कूल्स आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। ये तो देनी ही है। राइट, सो करना क्या है, स्टोरी एलिमेंट राइट करनी है। ठीक है, ये 5 चीजों पे राइट हो गई। इन एलिमेंट्स में स्टोरी स्टोरी के एलिमेंट्स में कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम सॉल्यूशन और की इवेंट्स होने चाहिए। ठीक है, कैरेक्टर कैन बी लिविंग, नॉन लिविंग, कोई भी जेंडर का हो सकता है, कॉज हो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, पॉजिटिव नेगेटिव। एंड अ वेल स्केच कैरेक्टर कैन हैव, एक अच्छे कैरेक्टर की ये क्वालिटीज दी गई हैं, मतलब उसके अंदर लुक्स, मैनरिज्म, पर्सनालिटी, ये सब चीजों को आपने ऐड करना है। ठीक है जी। अब इसको अगर हम देखें, इन्होंने प्रॉब्लम वगैरह वही बताया कि बच्चे ने एक्चुअली में रेजोल्यूट करना है और एक नरेटिव ऑर्गेनाइज अराउंड द टाइम ऑफ अ डे। अब बेसिकली क्या करना है, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स आर ऑल्सो अ गुड प्लान टू प्लान अ स्टोरी, आप वो भी यूज कर सकते हो। एक आइडिएशन टू राइटिंग, किस तरीके से आपने आइडिया लिया, 1 2 3 4, और फिर फाइनली आपने उसको राइट करके दिया। तो 5th to 6th के लिए अगर हम स्टोरी के क्यूज देखें तो ये स्टोरीज के क्यूज हैं। एन एलियन शिप लैंड्स इन द स्कूल ड्यूरिंग द मैथ्स पीरियड, ये एक प्लॉट बनाया। Right, and the school garden is being raided by someone who leaves behind square footprints. Investigate. तो इस तरीके की स्टोरीज के कोई क्यूज उन्होंने दिए। एडवेंचर पे, लव पे, हीरोज अराउंड अस पे, साइंस पे, अ फेल्ड इन्वेंशन सडनली फाइंड न्यू यूज, एक फेल हो गया इन्वेंशन और एकदम से उसका न्यू यूज हो गया। सो इट्स अ प्लॉटिंग, है ना। सो दैट्स रियली, मतलब बच्चों की थिंकिंग स्किल्स को और ज्यादा एनर्जाइज करने वाला इन्होंने टास्क दिया है। ऐसे 7th 8th के लिए दिया है। व्हेन आई डायल 100 बाय मिस्टेक एंड द पुलिस केम रशिंग टू माई हाउस। सो द एग्जाम्पल्स और द हिंट्स जो उन्होंने दिए हैं, क्यूज जो दिए हैं, दे आर रियली अमेजिंग। ठीक है, तो अगर हम रुब्रिक्स की बात करें
कैसे बच्चों को नंबर मिलेंगे? एरिया ऑफ असेसमेंट अगर हम देखें, ओरिजिनलिटी, क्योंकि फर्स्ट लेवल पे टीचर को ही, नॉट जो नोडल ऑफिसर है उनको ही असेस करना है। ओरिजिनलिटी, इमेजिनेटिव आइडियाज विद क्लैरिटी से डेमोन्स्ट्रेट किया है, ऐसे ही शो क्रिएटिविटी, शो सम इमेजिनेशन, लिमिटेड क्रिएटिविटी, तो 1 नंबर लिमिटेड के लिए, इमेजिनेशन शो किए 2 नंबर, क्रिएटिविटी शो करिए और फाइनली इमेजिनेटिव आइडियाज डालें। सिमिलरली इन सब चीजों के मार्क्स है ओरिजिनलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, स्टोरी स्ट्रक्चर, कैरेक्टराइजेशन, एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेज एक्यूरेसी। 7 8 की बात करें तो सेम, ये हेयर ऑल्सो उन्होंने प्रॉपर तरीके से अलग अलग नंबर्स को बता दिया गया है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट? यस, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बिकॉज दे आर गोइंग टू बी यूजफुल। टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे दैट टू बी गिवन इज इक्वल्स टू 16, ठीक है जी। उसके बाद दिस इज टू सर्टिफाई दैट फॉलोइंग स्टूडेंट्स हैव बीन सेलेक्टेड, क्योंकि हमने ये अंडरटेकिंग देना है, कब देना है? जब आपको फाइनली उसे यूज करना होगा सेकेंड राउंड के लिए। तो जितने बच्चे बताए थे आपको, 12 बच्चे, ठीक है, वो शॉर्टलिस्ट होंगे। आपको जाना है cbseit.in/cbsc/205p author, स्कूल का एफिलिएशन नंबर, पासवर्ड आप डालेंगे। कैप्चर डालने के बाद इस तरीके का पोर्टल जो होगा वो ओपन हो जाएगा। कितने पार्टिसिपेंट थे? 5 to 8 में कितने थे, 7 to 8 में कितने थे, 9 to 10 में नोडल ऑफिसर का नाम, डेजिग्नेशन, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है। मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद सीबीएसई बडिंग प्रोग्राम में लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, आपके स्कूल का नाम, आपके क्लास का बच्चे का रोल नंबर, फाइनल नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, क्लास कैटेगरी, ऐसे ही आपने फर्स्ट राउंड में 12 बच्चे डालने हैं। तो आप, इफ यू कैन सी हियर द लिस्ट, here is the list of 12 candidate, 12 candidate from at least फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, फिर सेवन, मतलब सब में से इन्होंने, अगर हम ऊपर एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं, और यहाँ पे आपको देखो स्टोरी को पेस्ट करना है, तो बच्चों को आपने कहना है सेकेंड राउंड में जो बच्चे जाएंगे कि आपको वो टाइप करके दें, ठीक है जी। क्योंकि फिर बार बार वो लिखेंगे, फिर टाइम उसमें बहुत ज्यादा जाएगा। और उसके बाद फाइनली द सिग्नेचर्स, एंड यहाँ पे मेक श्योर यू सबमिट द स्टोरीज एंड सी द फॉलोइंग मैसेज ऑन द स्क्रीन। आप पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे चूज करेंगे और 1 MB की होनी चाहिए। जब ऊपर ऐसे पॉपअप आ जाए फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, तो यानी आपकी जो फाइल होगी वो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें, ईच स्कूल शेल शॉर्टलिस्ट अ टोटल ऑफ 12 बेस्ट स्टोरीज, 12 बेस्ट स्टोरीज चाहिए, 2 स्टोरीज फ्रॉम ईच क्लास, हर क्लास में से 2, ठीक है। तो टोटल हमें चाहिए 5 to 10 से 6 क्लासेस हो गए, तो 6 into 2 12, राइट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू रजिस्टर, राइट? सो अगर आपको लगता है कि आपके सारे बच्चों में कुछ ना कुछ अच्छा, क्योंकि कम्युनिकेट सारे बच्चे कर सकते हैं, हो सकता है कि उनमें कोई ना कोई एक ऐसा पैशन हो जो बच्चे नहीं लेकर आ रहे हैं, तो पार्टिसिपेशन सबका करवाइए, एंड फाइनली जो बेस्ट होंगे उनको अगले राउंड के लिए आप भेज सकते हैं, राइट? सो अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।